Hello everyone, welcome back to Biostri. So today we are going to begin one kingdom named Munera. ठीक है, तो ये हमारा पहला किंगडम है. तो इससे पहले आई हैव अपलोडेड द वीडियो फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. उसकी इंट्रोडक्शन हमने देख ली थी कि कितने टाइप के किंगडम्स हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन जनरल. अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किंगडम मुनेरा के बारे में. इसकी फिर दो कैटेगरीज, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मुनेरा. ठीक है, पहले जनरल कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग वी शुड नो इज कि इस किंगडम के अंदर हमें मिल कौन से ऑर्गेनिजम्स रहे हैं. सो वी हैव बैक्टीरियाज. ठीक है, यहाँ पे हमें बैक्टीरिया मिल रहे हैं, यानी कि प्रोकैरियोट्स. दे आर यूनिसेल्यूलर. सेकेंड थिंग इज दे आर यूनिसेल्यूलर. अब क्योंकि अगर आपको टेबल याद हो, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन. तो हमने क्या पढ़ा था कि मुनेरा के अंदर प्रोकैरियोट्स, रेस्ट 4 किंगडम्स आर यूकैरियोट्स, है ना. तो प्रोकैरियोट्स है, तो प्रोकैरियोट का फिर कैरेक्टर क्या होता है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस हमें देखने को नहीं मिलता. सो इट इज़ एब्सेंट हेयर. ठीक है, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी ना न्यूक्लियोलस मिलेगा, लेकिन इसकी जगह हमें क्या मिलता है, न्यूक्लियोइड. तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, न्यूक्लियोइड. अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द जेनेटिक मटेरियल, तो कैसा होगा, यहाँ पे जो क्रोमोसोम होते हैं दे आर मेड अप ऑफ, दे आर सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ठीक है, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे कैसा होगा, सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. और यहाँ पे जो सेल वॉल है वो किससे बनी होगी, पेप्टाइडोग्लाइकन. जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन. लेकिन यहाँ पे किंगडम मुनेरा के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है. ठीक है, तो माइकोप्लाज्माज आर द वन जहाँ पर सेल वॉल आपको नहीं मिलेगी. माइकोप्लाज्मा में हमें सेल वॉल नहीं देखने को मिलेगी. और जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे इसके अंदर, उसकी सेल वॉल अलग होती है. ठीक है, वहाँ अभी हम देखेंगे, वो अलग उससे बनी होती है. हैबिटेट की बात अगर हम करें कि हमें ये कहाँ मिलते हैं, तो ये डाइवर्स हैं. ठीक है, देयर आर मेनी बैक्टीरिया जो हमें सॉइल में मिल जाएंगे. ठीक है, दे आर फाउंड इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, जैसे कि आपको डेजर्ट में देखने को मिल जाएंगे. ठीक है, आपको हॉट स्प्रिंग्स में देखने को मिल जाएंगे. ठीक है, और आपको इवन इन द डीप ओशन, ठीक है, ओशन, डीप ओशंस, स्नो, ये इसके हैबिटेट हैं जो आपको मिल सकते हैं. ठीक है, अगर हम शेप्स की बात करें कि भाई अब बैक्टीरिया की शेप कैसी होती है, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट शेप है इसको हम बोलते हैं स्पेरिकल शेप. इसका नाम है कोकस. व्हाट इज इट, कोकस. ठीक है, लेट मी ऐड वन मोर इंफॉर्मेशन हेयर. इफ इट इज सिंगली प्रेजेंट तो इसको आप बोलोगे मोनोकोकस. अगर ये दो एक साथ प्रेजेंट हैं इस तरीके से, टू आर जॉइंड, then it is termed as diplococcus. If they are one, two, more than like chain like structure is formed, in that scenario हम इसको बोलते हैं streptococcus. Is that clear? ठीक है, यहाँ पे this is the spiral shape. यहाँ पे ये है आपका कॉमा शेप, इनका नाम है विब्रियो. राइट, और यहाँ पे ये आपको रॉड शेप दिखेंगे, इसका नाम है बेसिलस.
सो आई गेस यहाँ पे ये आपको क्लियर हो गया होगा कि बैक्टीरिया जो है उसकी अलग अलग शेप हो सकती है। अगर स्पेरिकल शेप है आप उसको कोकस बोलोगे, अगर स्पाइरल शेप है एग्जाम्पल ले लेते हैं स्पाइरेलियम, ठीक है, स्पाइरलम, सॉरी इट इज स्पाइरलम, ठीक है। अगर कॉमा शेप है तो विब्रियो बोलेंगे, रॉड शेप है तो बेसिलस बोलेंगे। बैक्टीरिया मिलेंगे इस किंगडम मुनेरा के अंदर आपको जो कि यूनिसेल्यूलर होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस एब्सेंट होगा। जेनेटिक मटेरियल कैसा मिलेगा, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सेल वॉल किससे बनी होगी, पेप्टाइडोग्लाइकिन में, माइकोप्लाज्मा में नहीं मिलेगी सेल वॉल, हैबिटेट ये हो गया। इसके बाद अब बात करते हैं कि रेस्पिरेशन कैसे। Now let's have a brief look over the topic respiration in bacteria. Respiration in bacteria. राइट अब देखो इसमें इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. वी कैन डिवाइड इट इनटू एनारोब्स एंड एरोब्स. अब ये एरोब्स यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोब्स यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पर भी फर्दर वी हैव टू कैटेगरीज. एनारोब्स में दे कैन बी ऑब्लिगेट और दे कैन बी फैकल्टेटिव. यहाँ पर भी एरोब्स में भी दे कैन बी ऑब्लिगेट एंड दे कैन बी फैकल्टेटिव. देखो ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव टर्म्स का मतलब क्या है. ऑब्लिगेट का मतलब है कि ज़रूरी ही है, ठीक है. ऑब्लिगेट यानी कि ज़रूरी ही है. फैकल्टेटिव यानी कि इसके बिना भी काम चल सकता है. तो अगर हम ऑब्लिगेट एनारोब्स की बात करें तो ऐसे बैक्टीरिया विच सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये तभी सर्वाइव करेंगे जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगी, ठीक है. सिर्फ उसी केस में ये सर्वाइव कर सकते हैं. एग्जाम्पल है मीथेनोजेंस. फैकल्टेटिव की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं कि नॉर्मली दे आर एरोब्स but they can also survive in absence of oxygen, right? They can also survive in absence of oxygen. तो ये फैकल्टेटिव है कि भाई है एरोब्स लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट तो भी ये सर्वाइव कर लेंगे. एग्जाम्पल में आता है इसके माइकोप्लाज्मा. एग्जाम्पल में क्या आ गया, माइकोप्लाज्मा. अब सिमिलरली ऑब्लिगेट फैकल्टेटिव. ऑब्लिगेट क्या है कि ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, बिना उसके नहीं कर सकते सर्वाइव. एग्जाम्पल में क्या है, बेसिलस. अभी देखा था ना हमने बेसिलस की शेप, याद है क्या कौन सी थी. फैकल्टेटिव क्या है कि वैसे तो ये एनारोब्स हैं लेकिन दे कैन सर्वाइव इन प्रेजेंस. अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये वहाँ पर भी सर्वाइव कर सकते हैं. इसका एग्जाम्पल आ जाते हैं आपके ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. फॉर एग्जाम्पल क्लोरोबियम. आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा. सो दिस इज रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया. एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है. दिस इज योर नीट ओरिएंटेड टॉपिक्स. देन वी कम टू न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बैक्टीरिया अपना न्यूट्रिशन कैसे डिराइव करता है. हाउ डज दे डिराइव न्यूट्रिशन. तो आप न्यूट्रिशन को देखो, ज़्यादातर जो भी बैक्टीरिया हमें मिलेंगे ना, ज़्यादातर दे आर हेट्रोट्रॉफिक. ज़्यादातर दे आर हेट्रोट्रॉफिक. मोस्टली आपको कैसे देखने को मिलेंगे, हेट्रोट्रॉफिक. बट दे आर ऑल्सो पैरासिटिक, ठीक है. पैरासिटिक इन नेचर भी होते हैं. एग्जाम्पल चाहिए तो आप ले सकते हो. एग्जाम्पल में साल्मोनेला और सैप्रोफाइट. दे ऑल्सो एक्ट एज सैप्रोफाइट्स. So they are saprophytic in nature as well, right? They also survive as symbionts. So they are symbiotic in nature, ठीक है. Example symbiotic का आपको पता है राइजोबियम.
है ना, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स में मिलता है ये बैक्टीरिया। इतना क्लियर हुआ। प्लस कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं विच आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, राइट। सो देन देयर आर सम बैक्टीरिया विच आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, यानी कि अपना खाना खुद बना रहे हैं, ऑटोट्रॉपिक। तो इसको हम दो कैटेगरीज में बड़े अच्छे से डिवाइड कर लेते हैं। वन इज योर फोटो ऑटोट्रॉपिक and another one is your chemoautotrophic. कीमोऑटोट्रॉपिक, देखो नाम से थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, आपको कुछ नहीं करना, याद रखना है, ऐसे याद रखना है। फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो का मतलब लाइट, ऑटोट्रॉफ्स मतलब विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, इनको सनलाइट चाहिए तो इनकी उसकी वजह से ये अपना खाना बना सकते हैं। सनलाइट चाहिए यानी कि इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आप इसका लिखना चाहो तो एग्जाम्पल में क्लोरोबियम अभी जो हमने पढ़ा था ना यहाँ पे, इफ़ यू रिमेंबर दिस, राइट, ये जो है ये आपके फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। सो यू कैन राइट एग्जाम्पल क्लोरोबियम। अब इसके बाद अगर हम कीमो ऑटोट्रॉफ्स की बात करें तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कीमो, ठीक है। तो मतलब सनलाइट नहीं चाहिए इनको, ठीक है, यहाँ पे इनको सनलाइट नहीं चाहिए, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी नहीं मिलेंगे। ये एनर्जी डिराइव करते हैं फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। एनर्जी कहाँ से डिराइव करेंगे ये, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इस एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देंगे ये, they will convert this energy into chemical energy। किस में कर देंगे, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब इतना याद रहेगा। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करो तो थियोबैसिलस इज एन एग्जाम्पल, सल्फर बैक्टीरिया बोलते हैं जिसको, ठीक है, थियोबैसिलस। नाइट्रोजोमोनाज हो गया, नाइट्रोकोकस हो गया, ये भी आपके कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ आया। लास्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या बन जाता है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें सो अगेन इट हैज टू मोड्स, asexual reproduction and sexual reproduction। तो asexual reproduction कैसे हो रही है, asexual reproduction में दो तरीके आ जाते हैं। बाइनरी फिजन, द मोस्ट कॉमन मेथड, पता है आपको। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जो एक आपका ऑर्गेनिज्म है इट विल डिवाइड इनटू टू, ठीक है, तो वहाँ पे दिस इज योर बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के अलावा वी हैव अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं एंडोस्पोर। एंडोस्पोर में क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया की ऐसी स्पीशीज हैं जो अगर अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो वहाँ पे वो क्या करती हैं, अपने तरफ लेयर्स फॉर्म कर लेती हैं। दे फॉर्म वेरियस लेयर्स अराउंड देम, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ गुड वन, एक बार वापस ट्राई करते हैं। समझ आ गया ना वैसे आपको। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, बैक्टीरिया कि अपने चारों तरफ लेयर फॉर्म कर लेगा, वन लेयर, ठीक है, नॉट जस्ट वन, इट फॉर्म सेवरल लेयर्स अराउंड इट। तो यहाँ पे ये अपने चारों तरफ सेवरल लेयर्स फॉर्म कर लेगा, कब, जब कंडीशंस अनफेवरेबल होंगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एग्जाम्पल की बात करें तो आप बेसिलस लिख सकते हो। अब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रू, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें यहाँ नहीं देखने को मिलता, क्योंकि गैमेट्स नहीं बन रहे, कोई फ्यूजन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। क्या देखने को मिलता है,
सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। ये भी 3 तरीके से देखने को मिलता है। नंबर 1 इज योर ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर 2 is your conjugation, and last one is your transduction. अगेन ये चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी हुई, दीज आर फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हो। आई एम ट्राइंग टू टीच दीज टॉपिक्स इन एज सिंप्लीफाइड वे एज आई कैन। ऑल राइट, देखो इन तीनों प्रोसेस में ना क्या चीज़ कॉमन है कि यहाँ पे जो डीएनए का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, किसी तरीके से डीएनए एक्वायर हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन में वो कैसे होता है, यहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो जेनेटिक मटेरियल को उठाता है अपनी सराउंडिंग्स से, ठीक है। तो जो एबिलिटी होती है बैक्टीरिया की कि वो डीएनए उठा ले फ्रॉम द सराउंडिंग और फ्रॉम द सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंस। और इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कॉन्जुगेशन क्या होता है, जो जब जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, और यहाँ पे आपकी ये ट्यूब बनती है। ये मेरा एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये यहाँ ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। ये जो ट्यूब बनती है इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। ऑल राइट, लास्ट वन इज योर ट्रांसडक्शन। यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए का एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में विद द हेल्प ऑफ वायरस, ठीक है, जिसको बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। दैट इज योर ट्रांसडक्शन। इतना समझ आ गया, न्यूट्रिशन समझ आ गया, मोड ऑफ रेस्पिरेशन समझ आ गया, और रिप्रोडक्शन। ये हो गए हमारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा। एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, इफ़ यू वांट कि आप के लिए वो सफिशिएंट है, गो फॉर इट। बट इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन नीट एग्जामिनेशंस तो ये भी आपको आना चाहिए। अब हमारे पास 2 फर्दर कैटेगरीज आ जाती हैं किंगडम मोनेरा के अंदर, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। कार्ल वोइस ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कर दी थी क्योंकि उन्होंने मोनेरा को 2 में डिवाइड कर दिया था। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। चलो लेट्स स्टार्ट विद द वन विच इज आर्की बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया को स्पेशल बोला गया है। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल, क्यों, क्योंकि ये मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अभी हम इनकी कैटेगरीज देख लेंगे। तो ऑल्सो दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मोस्ट प्रिमिटिव बोला जाता है इसलिए इनको कंसिडर क्या किया जाता है, दैट दे आर कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, ठीक है। अब यू बैक्टीरिया से ये डिफरेंट होते हैं। 2 कैटेगरीज हो गई ना, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दे आर डिफरेंट फ्रॉम यू बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। इनकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन अलग होती है, विच मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम द यू बैक्टीरिया। सेल वॉल किससे बनी होती है इनकी, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सूडोम्यूरिन। ये क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड। अब जो इनकी सेल मेम्ब्रेन होती है, द सेल मेम्ब्रेन, ये बनी होती है ब्रांच्ड लिपिड्स से। किससे, इट इज अ ब्रांच्ड लिपिड लेयर, ठीक है। इतना समझ आ गया कि सेल वॉल किससे बनी है, सेल मेम्ब्रेन किससे बनी है। अब हम क्लासिफाई कर सकते हैं आर्की बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। तो आर्की बैक्टीरिया को we can further classify
किसके बेसिस पे? हैबिटेट में, कि ये कहाँ मिल रहे हैं। सबसे पहले मीथेनोजेंस, देन वी हैव हेलोफाइल्स, and then we have thermoacidophiles। अब तीनों में क्या डिफरेंस है? मीथेनोजेंस वो हैं जो आपके कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे मीथेनोजेंस? आपके मार्शी एरियाज में, मार्शी एरियाज। और कहाँ मिल सकते हैं? गट ऑफ हर्बीवोर्स, गट ऑफ हर्बीवोर्स, ठीक है, र्यूमन यानी कि, ठीक है। यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल्यूलोस की डाइजेशन के लिए, ठीक है। इनका काम क्या होता है? ये कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गेनिक एसिड को मीथेन में कन्वर्ट कर सकते हैं ये, ठीक है। होते कैसे हैं? हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर, heterotrophic in nature, and they are obligate anaerobes। ऑब्लिगेट एनारोब्स यानी कि एनारोब्स क्या थे? जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ऑब्लिगेट यानी कि ये तभी सर्वाइव कर सकते हैं व्हेन देयर इज नो ऑक्सीजन प्रेजेंट। ये कहाँ मिलेंगे आपको? गट में मिलेंगे। काफ़ी र्यूमिनेंट एनिमल जैसे काऊ बफेलो इनके गट में मिल जाएंगे, ठीक है, र्यूमिन में। और यहाँ पे ये मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। नाउ व्हाट आर हेलोफाइल्स? हेलोफाइल्स देखो, मीथेनोजेंस कहाँ मिल रहे हैं? मार्शी एरियाज में। हेलोफाइल्स फिर आपको कहाँ मिलेंगे? हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, तो आप सेलाइन एरियाज बोल सकते हो। ऐसे एरियाज जहाँ पर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, वहाँ पे आपको मिलेंगे हेलोफाइल्स। ये कैसे होते हैं? फैकल्टेटिव, दीज आर फैकल्टेटिव एरोब्स, मतलब है ये नॉर्मली एनारोब्स, लेकिन ऑक्सीजन अगर होगी तो वहां पर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। ये हार्श कंडीशंस को सर्वाइव कर जाते हैं क्योंकि इनके सेल के अंदर पोटाशियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है, राइट। इसकी वजह से दे कैन सर्वाइव इन हार्श कंडीशंस। नेक्स्ट वी हैव थर्मोएसिडोफाइल्स। अब भाई देखो, थर्मो से ही समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ किसकी बात की जाएगी? टेम्परेचर की। तो ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हाई टेम्परेचर और एसिडिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। दे कैन सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर। कितना हाई टेम्परेचर? कितना? 100 डिग्री सेल्सियस एंड एसिडिक कंडीशन। एसिडिक कंडीशन मतलब पीएच कितनी? इतनी पीएच पे दे कैन सर्वाइव 2, ठीक है। अच्छा, कॉमनली कहाँ मिलते हैं? इन हॉट सल्फर वाटर स्प्रिंग, ठीक है। ये सर्वाइव कर सकते हैं वही एक्सट्रीम कंडीशंस को, क्योंकि स्पेशल सेल वॉल होती है, ब्रांच लिपिड लेयर है आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। नेचर कैसा होता है इनका? इनका नेचर होता है कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक इन नेचर, ठीक है। सर्वाइव कर सकते हैं एरोबिक एनारोबिक दोनों कंडीशंस में। समझ आ गए आपको आर्की बैक्टीरिया और उनके 3 फर्दर क्लासिफिकेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अनदर कैटेगरी विच इज कॉल्ड यूबैक्टीरिया, also known as true bacteria। ओके, नाउ इनको कैरेक्टराइज कैसे किया जाता है? इनके पास जो सेल वॉल होती है इट इज़ वेरी रिजिड इन स्ट्रक्चर, ठीक है। एक तो इनकी सेल वॉल रिजिड होती है एंड दे हैव अ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेलम। नाउ बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल based on
मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. मतलब यहाँ पर हमें जो बैक्टीरियल स्पीशीज मिलेगी हम उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. जस्ट अ सेकेंड. सी, दे कैन बी photosynthetic autotrophs, they can be chemosynthetic autotrophs, and they can be heterotrophs. Simple. Alright, now we have 3 mode of nutrition with us. एक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स मतलब सनलाइट को यूज़ करके दे आर मेकिंग देयर ओन फूड. कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया वो हुए जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना एनर्जी डिराइव कर रहे हैं. हेट्रोट्रॉफिक अगेन यहाँ पर जो मेनली हेट्रोट्रॉप्स में हम देखेंगे डीकम्पोजर के बारे में देखेंगे. ठीक है, तो वी हैव 3 काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन, 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. यहाँ पर जो फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो बैक्टीरियल स्पीशीज शो करती है उसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी. और क्या बोलते हैं इसको? साइनोबैक्टीरिया. ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया. ठीक है, अभी हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे. नेक्स्ट वी हैव कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स. यहाँ एग्जाम्पल में क्या ले सकते हो आप? नाइट्रोजोमोनास. हेट्रोट्रॉप्स, यहाँ पर क्या आ जाता है? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो जो कि मेनली अपना खाना कहाँ से डिराइव करेंगे? यहाँ पे ना हेट्रोट्रॉफ्स के अंदर वी विल मेनली स्टडी अबाउट डीकम्पोजर. मेनली जो बैक्टीरिया यहाँ पे आ जाते हैं दोज आर डीकम्पोजर. एग्जाम्पल वी विल स्टडी अबाउट एक्टिनोमाइसिटीज. ऑलराइट, यहाँ पर आप एग्जाम्पल में ले सकते हो नॉस्टॉक एंड एना बीना. तो हमारे पास ये हो गया बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन. नाउ द 3 important species of bacteria that I will explain here in a little bit detail is going to be your cyanobacteria या फिर blue green algae, your actinomycetes and mycoplasma. तो इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं. These 3 are important. Right, let's start with cyanobacteria. Okay, so we इसको क्या और क्या बोला जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी. अब देखो, सॉरी फॉर दिस. Now this one is the most primitive and the first living organism which was able to evolve oxygen. मतलब ये ऐसा पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया गया जो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर सकता था. राइट, मोस्ट प्रिमिटिव एंड फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इवॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम फोटोसिंथेसिस. ठीक है, इतनी बात समझ आ गई. फ्लैजिला यहाँ पर एब्सेंट था. फ्लैजिला वॉज एब्सेंट. ये कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज में फ्लैजिला इज फाउंड, लेकिन साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के केस में फ्लैजिला इज एब्सेंट. कैसे बैक्टीरिया हैं ये? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. दे डू नॉट टेक द स्टेन. सेल वॉल जो इनकी मिलेगी
जो यहाँ पे सेल वॉल देखने को मिलती है इट इज 4 लेयर्ड। बनी किससे हुई है? बाय दी प्रेजेंट, इसकी सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है? म्यूसिलेजिनस शीथ। म्यूसिलेजिनस शीथ, जिसको क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर। ठीक है, इसको स्लाइम लेयर बोलते हैं। तो सेल वॉल कैसी है? 4 लेयर्ड म्यूसिलेजिनस शीथ। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा ना कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, मतलब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होगा। कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिलेगा हमें यहाँ पे? क्लोरोफिल ए, और क्या मिलेगा? फाइकोबाइलेंस। क्लोरोफिल ए एंड फाइकोबाइलेंस। ठीक है, यहाँ पर फाइकोबाइलेंस में भी 2 मिल जाते हैं हमें फर्दर, विच इज फाइको एरेथरिन, रेड इन कलर, एंड फाइकोसाइनिन which is blue in color. Understood this much? स्ट्रक्चर की अगर बात करो तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मान के चल सकते हो। दिस इज द रफ वन आई एम ट्राइंग टू मेक हियर। ठीक है, तो जो इसका साइटोप्लाज्म होता है ना, ये 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक ये जो पेरिफेरल मिल रहा है, जिसको बोल देते हैं क्रोमोप्लाज्म। क्या बोल दिया गया? क्रोमोप्लाज्म। जो सेंटर में मिल रहा है दैट इज नोन एज सेंट्रोप्लाज्म। बीच में क्या मिल गया आपको? डीएनए या फिर सेंट्रोप्लाज्म। ठीक है, डीएनए या फिर सेंट्रोप्लाज्म, इसी को बोल सकते हो। अच्छा, और अगर हम इसमें देखें, क्रोमोप्लाज्म में आपके पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। यहीं पर क्या प्रेजेंट होते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है? क्रोमैटोफोर्स। क्या बोला गया इनको? क्रोमैटोफोर्स। सेंट्रोप्लाज्म में आपका क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल डीएनए। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। कौन सा एग्जाम्पल लिया था हमने? नॉस्टॉक और एनाबीना, है ना। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो जो ये नॉस्टॉक और एनाबीना है, नॉस्टॉक का ले लेते हैं एग्जाम्पल, तो यहाँ पर इनके पास थिक वॉल के कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है। ठीक है, उनको स्पेशली क्या बोलते हैं? लेट मी राइट इट। उसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। क्या बोल दिया गया? हेट्रोसिस्ट। ये क्या है? थिक वॉल्ड स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स। स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स। ये आपको इधर नजर आ रहा है? यहाँ पे अगर ये देखोगे, ये है क्या है? हेट्रोसिस्ट सेल। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया था? देखो, सेल वॉल लेयर्ड होती है और म्यूसिलेजिनस शीथ प्रेजेंट है। तो ये जो ब्लू कलर की आपको आउटसाइड नज़र आ रही है, ये क्या है? यही म्यूसिलेजिनस शीथ। ठीक है, इतना समझ आ गया? अब देखो, हेट्रोसिस्ट को हमने बता दिया कि भाई थिक वॉल स्पेशल टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड हेट्रोसिस्ट, है ना। लेकिन इसका फंक्शन क्या है? इस हेट्रोसिस्ट के अंदर देखो, कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। यहाँ पर सपोज वी हैव हेयर हेट्रोसिस्ट। अब यहाँ पर इसका क्या काम होगा? हेट्रोसिस्ट यहाँ पे क्या करेगा? इसके पास है नाइट्रोजनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? नाइट्रोजनेज। ये क्या करेगा?
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की फिक्सेशन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इट विल फिक्स, ठीक है। तो इसके पास नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है जो कि क्या करेगा, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। आ गई बात समझ, इनटू अमोनिया। सो अब ये किस कंडीशंस में काम करेगा, व्हेन देयर इज नो ऑक्सीजन। तो एनारोबिक कंडीशंस जब होंगी वहां पर ये काम करेगा। हेट्रोसिस्ट का काम समझ आ गया अच्छे से, कोई काम नहीं, मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस नाइट्रोजनेज एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट है जो कि क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देगा, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इन एनारोबिक कंडीशंस। तो ये आपका नॉस्टॉक का हमने एग्जाम्पल लेके समझा दिया। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज, यहाँ पे अगर देखो तो इसको फिलामेंटस बैक्टीरिया यहाँ पे मिलेंगे, फिलामेंटस बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये कौन से किस तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, दे आर, सबसे पहली बात ग्राम पॉजिटिव, पीछे हमने क्या देखा था, ग्राम नेगेटिव, दे डू नॉट टेक द स्टेन, यहाँ पे दे विल टेक द ग्राम स्टेन। सेल वॉल यहाँ पे किससे बनी हुई होगी, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन, और इसके अंदर क्या होगा, माइकोलिक एसिड, क्या मिलेगा, माइकोलिक एसिड। रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे ये, स्पोर्स के थ्रू, कोनिडिया एंड स्पोरेंजियो स्पोर्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, दीज आर कंसिडर्ड एज द बेस्ट डीकम्पोजर्स अमंग बैक्टीरिया, बेस्ट डीकम्पोजर्स अमंग बैक्टीरिया। आपकी एनसीईआरटी में भी हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में बताया हुआ है कि हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया नेचर में सबसे ज़्यादा मिलते हैं और मेजॉरिटी ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स। तो उसके अंदर आप एक्टिनोमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल लिख दो, बस ये 2-3 लाइन मेंशन कर दो, दिस इज मोर देन इनफ, ठीक है। इतना समझ आ गया। इसका एग्जाम्पल ले सकते हो एक्टिनोमाइसिटीज़ का, विच इज streptomyces, streptomyces which is a source of antibiotics, ठीक है। At last we have mycoplasma, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। माइकोप्लाज्मा के बारे में एनसीईआरटी में 2-3 लाइन्स ही मेंशन है, जहां पर बताया गया है कि दीज आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन। कैसे, दीज आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन विच कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है, फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव क्या हुए फिर ये, एनारोब्स, कि दैट इज दे कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के दे कैन सर्वाइव। ऑल्सो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं विच टोटली लैक सेल वॉल, जिनके पास सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। दे आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कैसे बैक्टीरिया हैं, ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव हमने कौन सा एग्जाम्पल देखा है, एक्टिनोमाइसिटीज का ही एग्जाम्पल हमने देखा है। इसके बाद इनको पीपीएलओ बोला जाता है, ठीक है। दे आर नेम्ड एज पीपीएलओ, पीपीएलओ यानी कि प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। कैसा किन लोगों ने बोला इसको ऐसा, और डिस्कवर जिन्होंने किया था उन्होंने, जिनका नाम क्या है, नोकार्ड
नोकार्ड एंड रॉक्स। ठीक है, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था माइकोप्लाज्मा को, और इन्होंने इसको क्या बोला, PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। होते कैसे हैं, इफ आई मेक अगेन द रफ डायग्राम, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनका जो DNA अगर देख लोगे तो इट इज लीनियर क्रोमोसोम। कैसा क्रोमोसोम मिलेगा, लीनियर क्रोमोसोम और डबल स्ट्रैंडेड DNA। ठीक है, यहाँ पर राइबोसोम कैसे मिलेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर वी हैव 70S राइबोसोम। ठीक है, बाकी तो पता ही है आपको, दिस इज द साइटोप्लाज्म, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब दे आर द स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट्स। ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, किंगडम मोनेरा के अंदर दोज आर प्रोकैरियोटिक है ना, तो स्मॉलेस्ट जिनके पास सेल वॉल नहीं है ऐसे प्रोकैरियोट्स। अब क्योंकि सेल वॉल नहीं है तो ये अपनी शेप जो है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन चेंज द शेप ऑफ देयर सेल। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिक, यानी कि ये अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम किससे बना है, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड DNA, RNA से भी बना हो सकता है, एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, जो ये माइकोप्लाज्मा होते हैं, एक बात याद रखना कि ये इनसेंसिटिव होते हैं टू द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। ठीक है, क्योंकि पेनिसिलिन हमेशा किस में इंटरफेयर करती है, सेल वॉल में, कि जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी है। ठीक है, सो ये किसके लिए ये सेंसिटिव होते किसके टुवर्ड्स हैं, टू द इनहिबिटर्स लाइक एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन हो गया, इनके लिए। ठीक है, जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इतना बस याद रखना। ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, कैसे हो सकते हैं, ये सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं या फिर पैरासिटिक भी हो सकते हैं। दे कैन बी ईदर सैप्रोफिटिक और पैरासाइटिक। ठीक है, बाकी मैंने आपको ये तो बता ही दिया था अभी कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है, एसेक्सुअली कर सकता है। ठीक है, फिजन के थ्रू कर सकता है, बाइनरी फिजन के थ्रू, एंडोस्पोर फॉर्मेशन कर सकता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन है तो अपनी तरफ चारों तरफ लेयर बना लेगा, जिसको एंडोस्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, और DNA को एक्वायर कर सकता है, DNA एक्वायर करेगा तो उसे क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, जहाँ पर वो ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन के थ्रू इसको अचीव कर सकता है। इतनी बात समझ आ गई अबाउट द किंगडम मोनेरा। डू रिवाइज दिस वीडियो वंस अगेन। ठीक है, एक बार NCERT से पढ़ना इसको, इस वीडियो को देखना। किंगडम मोनेरा बहुत ईजी है, छोटा सा है। अगर कोई डाउट्स आता है, अगेन डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर अप इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय।